ब्रायलर चिकन खाएं और जान बनाएं। हमने तो ये सुना है कि ब्रायलर ना खाना। कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर सकता। अब एक चीज़ अंदर सरवाइव की नहीं तो वो आप पे असर नहीं कर सकती। पोल्ट्री प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए छोटी सी बात को हम इतना बड़ा कर देते हैं। हर साल ब्रायलर की जैसी प्राइस ऊपर जाती है उसमें बीमारी भी आ जाती है। हिकमत और डाइटिशियन थोड़े से बहुत ही थोड़े नहीं काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। 2018 तक मेरा अपना भी यही मानना था कि फ़ीमेल में जो मसले आ रहे हैं वो ब्रायलर खाने से आ रहे हैं। 10 बच्चे पैदा करती थी, 5 सर्वाइव करते होते थे। तब तो नहीं थे शवारमा बर्गर वगैरह। ब्रायलर चिकन खाएं और जान बनाएं। जी हाँ, ब्रायलर आपकी सेहत का जामिन है। हरगिज़ ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। डॉक्टर आयशा नासिर हमारे पास एक गुड न्यूज़ के साथ हैं और वो कह रही हैं कि ब्रायलर खाओ, सेहतमंद हो जाओ। मैडम एक बार फिर आप मतलब पब्लिकली सोसाइटी जो एक मिथ चल रही होती है आप उसके ऑपोजिट जाती हैं, ये एक आपकी यूनिकनेस भी है। हमने तो ये सुना है कि ब्रायलर ना खाना सेहत ख़राब हो जाएगी, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन आप कह रही हैं कि ब्रायलर खाओ और सेहतमंद हो जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें कि हार्मोन्स एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ होती है। कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आपके ब्रायलर को लेट से पहले तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं, जी लग गए हार्मोन्स, टीके लगे हुए हैं इसको हार्मोन्स के। जब आपने उस चिकन को पकाया, पीछे हार्मोन्स सरवाइव कर ही नहीं सकते। अब एक चीज़ अंदर सरवाइव की नहीं तो वो आप पे असर नहीं कर सकती। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हार्मोन्स के इंजेक्शन इलीगल होते हैं, लगाए ही नहीं जाते। फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि जी पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस लेट से इतना नहीं है तो लगा दिए गए। अगर इसको लगे हैं तो फिर भैंस को भी लगते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे। फिर हम भैंस के पीछे क्यों नहीं पड़ते? पोल्ट्री प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए छोटी सी बात को हम इतना बड़ा कर देते हैं कि नहीं भाई ये सारी बीमारियों की जड़ ब्रायलर है। हर साल ब्रायलर की जैसी प्राइस ऊपर जाती है उसमें बीमारी भी आ जाती है। वो यही वजह है कि ब्रायलर एक वो चीज़ है जो हर कोई अफोर्ड करता है, वो अफोर्डेबल ही रहे, उसकी प्राइसेस कंट्रोल में ही रहें, इसलिए ये किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान हमें बड़ा हो रहा है और वो ये है कि मटन बीफ अब हर कोई अफोर्ड नहीं करता। चिकन एक अफोर्डेबल चीज़ होती थी, लोगों ने डर के वो खाना छोड़ दिया। जब आप चिकन नहीं खाएंगे, मटन बीफ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते। प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, मसल लॉस, डाइट पूरी नहीं हो रही, बच्चों के बाल ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, ये सारा कुछ शुरू हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स भी इस चीज़ को ना हाईलाइट कर रहे थे। कुछ हकीम लोग जो हिकमत के माशाल्लाह काफ़ी वायरल होते हैं, वो भी कह रहे थे कि ब्रायलर जो है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इतने बड़े हुक्मा जिन्होंने अपनी इस फील्ड में इतने सालों गुजार दिए, तो मैडम उनके भी कहने में कोई वज़न तो होगा। देखिए, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करती हूँ। हिकमत और डाइटिशियन थोड़े से बहुत ही थोड़े नहीं काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। हिकमत और डाइटेटिक्स बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, 2018 तक मेरा अपना भी यही मानना था कि फ़ीमेल में जो मसले आ रहे हैं वो ब्रायलर खाने से आ रहे हैं। लेकिन आप विद टाइम सीखते हो ना, आप रिसर्चेस पढ़ते हो, आप एविडेंस देखते हो, आप सीखते हो। पहले मैं भी यही गलतियाँ करती रही हूँ, लेकिन फिर जब पढ़ा उसको बारीकी से तो फिर समझ आई कि नहीं, इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे पोल्ट्री वालों ने पैसे दिए हैं। मैं हालांकि मैं कौन हूँ, मेरी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस मुल्क में कि एक मुझे दे के तो आपने मुर्गी ज़्यादा बेच लेनी है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, मैंने भी ये गलती की है। शायद हम उतनी रिसर्च ही नहीं करते। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को वाकई ये कहते सुना है, ब्रायलर छोड़ दो तो तुम्हारे हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। नहीं होते, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? इवन आप बिलीव करें कि फ़ीमेल्स स्पेशली प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स में जो मिसकैरेजेस केसेस में बहुत हद तक इजाफा हो रहा है आजकल, तो उसमें मैंने डॉक्टर्स को पर्सनली ये कहते सुना है, मैं खुद वहाँ मौजूद था, कि ये जो आप पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा में जो ब्रायलर यूज़ होता है उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। इन खुराकों से जान छुड़ाओ, देसी घी और मक्खन की तरफ आओ। अस्तगफार। देखिए, आज से पहले जो था ना, बच्चे अगर 10 एक औरत पैदा करती थी, पहले तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी ना, 10 बच्चे पैदा करती थी, 5 सर्वाइव करते होते थे। तब तो नहीं थे शवारमा बर्गर वगैरह। उल्टा बच्चों की जो बर्थ है वो बेहतर हुई है, बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस बेहतर हुए हैं न्यूट्रिशन के साथ, डाइट के साथ, रिसर्च के साथ, साइंस आगे जाने के साथ। एंड जब साइंस कह रही है कि नहीं कोई मसला, तो फिर कैसे कोई मसला हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो फिर हम कुछ भी कह देते हैं। अच्छा, आपकी एक बात में बहुत वज़न है और मैं इसको बाकी सेकंड करूँगा कि अगर ब्रायलर को इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो डेंजरस है, तो जो भैंस और गाय को दूध के लिए लगा रहे हैं वो डेंजरस नहीं है क्या? ये वाकई बहुत ज़बरदस्त बात है। तो मेरा इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि इंजेक्शन से हटकर ब्रायलर को कुछ एंटीबायोटिक्स भी इंजेक्ट की जाती हैं।
अब उन एंटीबायोटिक का कोई ना कोई तो साइड इफ़ेक्ट होता होगा, उस पर नहीं तो हम पर। देखिए, जो एक मुर्गी खा रही है या जो उसको अद्वियात दी जा रही हैं या कोई भी चीज़ है, उसका आप पे कोई असर नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात होती तो मुर्गी जो हमारे घरों में होती है, जो देसी मुर्गी है, वो छिपकली खाती है, खा जाती है ना छिपकली। जी, ऐसे वो तो बिल्कुल नहीं खाने, सोचें वो जहर है छिपकली, वो खा जाती है, हम वो खा रहे हैं। जो वो खा रहे हैं या जो उनको लग रहा है उसका हम पे कोई असर नहीं हो सकता। हम खुद भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अव्वल तो ये मैं ये नहीं कह रही कि जो उनको एंटीबायोटिक लगती है बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, बट उनका हम पे असर ही नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस बारे में, मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी कहते सुना है कि वो जो इंजेक्शंस ब्रायलर को लगाए जाते हैं बेसिकली उनका जो असर होता है ना वो ब्रायलर की बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है। आप गोश्त खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप उसकी हड्डी चबा जाएंगे तो फिर आपको इफेक्ट होगा। हड्डी भी उसी टेम्परेचर पे पकी हुई है जिस टेम्परेचर पे गोश्त पका हुआ है। कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करता। हड्डियाँ वैसे ही हम कहते हैं ज़रा कम चबाया करो, वो हमारा मैंने मजहबी तौर पे इस बात को सुना हुआ है कि आपको हड्डी नहीं चबानी चाहिए। तो इस चीज़ से मैं इसलिए एग्री करती हूँ कि हमारा मज़हब कहता है कि हड्डी ना चबाओ, गोश्त खाओ, हड्डी वाला सेक्शन जो है वो छोड़ देना चाहिए। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हड्डियों के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इसलिए हड्डी नहीं चबानी चाहिए। या तो ना कि कोई फ़ायदा, हड्डी चबा के क्या मिल रहा है आपको, कोई फ़ायदा तो ऐसा नहीं मिल रहा। हाँ, कोलेजन वगैरह, ये जो आपकी स्किन टाइटनिंग वगैरह, उसके लिए हड्डियों की यखनी बहुत अच्छी हो सकती है, वो भी वंस इन अ वाइल लें। जहाँ तक बात है हड्डी छोड़ दो तो गोश्त खा लो, इसका हार्मोन से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी वही टेम्परेचर पे हड्डी पकी है, वही टेम्परेचर पे मांस पका है। नहीं जी, एक बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है लाहौरियों के लिए स्पेशली कि ब्रायलर खाएं, जम के खाएं, कढ़ाइयाँ खाएं या बारबेक्यू खाएं, आपको कुछ नहीं होने वाला है।